सतीश जी, ये कौन सी व्यवस्था है? वो तो भारत को नेशन नहीं मानते। देखिए, उनके अगर हर वक्तव्य पे एक डिबेट हो सकती है, आप भी एडिटर रहे हैं, विजय जी से उनके हर एक पॉइंट पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि वो कौन सी, मतलब मैं बता रहा हूं, छठी क्लास का बच्चा भी ऐसी बात नहीं करता है, बट उनको कौन उनको समझा रहा है? मैं बस इतना आपको इशारा कर रहा हूं, अंकल साहब ने जो मैसेज किया है ना, मतलब सतीश जी, आपको तो मैं इन फुल कॉन्फिडेंस एज वन जर्नलिस्ट होना तो दिखा भी दूं तो आपको भी लगेगा यार, अच्छा सैम पिट्रोडा को भी ऐसा लग रहा है। सतीश जी, मुझे क्या लगता है ऐश्वर्या जी सर, आप थोड़ा समय दीजिएगा, पूरा दे रहा हूं। शहजाद जी को भाजपा पीछे लग जाने से आप ज्यादा समय देते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको लगता है अधिकतर लोग अब राहुल गांधी के प्रचारक बनते जा रहे हैं, है कि नहीं? अभी जो शहजाद भाई ने दिखाया, वैसे तो मैं कहता हूं कि शहजाद जो है मोदी जी का असली उत्तराधिकारी जो है शहजाद ही हो गए, जिस तरह से जुमले गढ़ते हैं और वगैरह वगैरह, ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। लेकिन वो फालतू के नुक्स निकालने से क्या होगा? अरे एनआरआई जो अमेरिकन हो जाता है वो कैसे नहीं हो सकता? इंडियन जो है इंडियन सिटीजन है, लेकिन अमेरिकन जो होता है उसका एक अलग से एक डेजिग्नेशन होता है, तो वो क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? तिल का ताड़ मत बनाइए। अब मैं सवाल जो बुनियादी करता और मैं चाहूंगा कि शहजाद जवाब दे इस चीज का, करिए। लेकिन इसके साथ एक और बात बोलना चाहता हूं। मैं जब 370 हटाने के पक्ष में था तो शहजाद नहीं थे, उनकी पार्टी ढिलमुल थी उस समय की, नंबर 1। नंबर 2, अब राष्ट्र की जो नीति है ना, छाती फुला के या छाती पीट के नहीं होता है। अब हम अगर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, है जवाब तो दे दे। रुबैया सईद की को छोड़ने वाली सरकार का समर्थक बीजेपी था, उस पार्टी से समझौता किसने किया? सरकार किसने चलाई? पाकिस्तान की धरती पर अटल जी हो आए, मोदी जी हो आए, मनमोहन सिंह तो नहीं गए। आप बताइए, करगिल की विजय हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन करगिल में घुसपैठ किसके वक्त हुआ? अब ये 3-4 सवाल है, मैं 8-10 सवाल और कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि यहां पर ब्राउनी पॉइंट स्क्वायर करना। मैं मानता हूं कि कश्मीर में जमहूरियत, बंदूक, गुलाब, सब कुछ साथ चलना चाहिए, लेकिन ये छोटे मोटे लंदफंद उल्टा पुल्टा चीज निकालिएगा, उससे नहीं होगा। कश्मीर पर भारत एक है, सब एक तरह से एक है, एक है। हम भी चाहते हैं कि वहां स्टेट हो, क्यों नहीं किया आपने? मैं क्वेश्चन करने लगूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो समय पर होगा, होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, फालतू की चीजों पे उसको घेरना, उसको घेरना। अरे आप मेरा और शहजाद का एक बार डिबेट करा दीजिए अलग से, मैं अब प्रश्न पर एक एक बात पर बकर। सर वीकेंड स्पेशल हो जाए, शहजाद से टाइम लेता हूं मैं बीजेपी से। बात नहीं है, हो करिए, करिए, आपको करना चाहिए, आपको दो। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, मैं एक और बात, अफजल गुरु की फांसी किस समय हुई? भाटिया जी, किसके समय में हुई? और मैं उसके साथ कह दूं कि पुलवामा किसके साथ हुआ? एक वाक्य, पुलवामा किसके साथ? ये सवाल राष्ट्रीयता का है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। पॉइंट मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, लेकिन अगर कोई सुशील सिंह ये बोलते हैं कि उनकी फटती थी, तो किसकी नहीं फटती है? किसकी नहीं फटती है? मैं आपको बता रहा हूं, आपके बॉस भी सुरक्षा में चलते, सबकी फटती। शहजाद जी क्या है? तो शहजाद जी, मोदी जी मणिपुर नहीं गए, इसका कोई मतलब हुआ? देखिए, आइए आप। ओके सतीश जी, ओके सतीश जी, शहजाद कोई काउंटर। विजय जी आ रहा हूं, भाटिया जी दोनों आ रहा हूं। सतीश जी ने बहुत ही क्विक 20 थैंक यू। ये तो बात मैं भी मानता हूं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट के बाद यूपीए की सरकार ने करवाया, पर उसी को क्वेश्चन करने का काम कांग्रेस के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वंशज है उमर अब्दुल्ला ने अभी स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में किया। उस पर अर्नब का 9 बजे का शो भी मैंने देखा। उन्होंने कहा कि क्यों लटकाया गया, और ये अफजल की पैरवी करने जेएनयू में कौन पहुंच गया था, कौन जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, और उसको किसने टिकट दिया?
कौन है वो जो 26/11 जो है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये हिंदुओं की साजिश है? कौन कह रहा था? पूछे नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और ये बात भी सच है कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, ये बात बिल्कुल सच है। पर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया पाकिस्तान को, और यहां पर उरी और पुलवामा के बाद घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक मोदी जी ने किया। ये फर्क है, ये फर्क है आप में और हम में, ये फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में, कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति वोट बैंक की राष्ट्रनीति पर भी की, और हमने कभी भी राष्ट्रनीति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसलिए मैं सतीश जी फिर से पूछ रहा हूं कि क्या इंडियन के साथ साथ आप और कोई नेशनैलिटी हो सकते हैं क्या? दो यूनिट, दो आइडेंटिटी, दो नेशनैलिटी हो सकती है, पर राहुल गांधी देश को नेशन ही नहीं मानते। वो कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों है भाई? ओके, बता दीजिए, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट कांग्रेस। नहीं, देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं बॉस, ये अलग है। भारतीयों के लिए सतीश जी रिलैक्स, सतीश रिलैक्स, भाटी जी आ रहा हूं। क्या सतीश जी आप भी? ओके, नहीं सतीश जी तो बिगेस्ट सपोर्टर हो गए हैं। बहरहाल रिलैक्स, भाटी जी आ रहा हूं। इंडिया अलायंस, भाटी जी माफ करना भैया, ये बात नहीं अंकल के साथ साथ सतीश जी आ रहा हूं। भाटी जी, इंडिया अलायंस, अब मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो गोरे बोल रहे हैं, अब तो शायद आप मान लेंगे, लेकिन विजय जी पहले एंड फिर भाटी जी एंड भाटिया जी आ रहा हूं। थैंक यू फॉर वेटिंग। नहीं विजय जी गोरे का मानेंगे आप लोग सबसे। अरे आप मानते हैं सतीश जी सबसे ज्यादा, आप इतने सीनियर आदमी, अब आप क्यों मेरे से अब आप वो करवा रहे हैं? थैंक यू, रिलैक्स। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या, बहुत सारी बातें हो गई जिन पर चर्चा हुई है, बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी कहाँ से शुरू कर? अफजल गुरु का जिक्र किया गया कि अफजल गुरु पर किस तरह से बात हुई है। आपने बताया कि अफजल गुरु को फांसी दी गई यूपीए सरकार के वक्त, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब दी गई थी फांसी, याद है आपको? 2013 में। और फांसी पर फैसला कब हुआ था? 2006 में। उस 7 साल में भी यूपीए की सरकार थी और उस सरकार ने उस पर फैसला नहीं किया, ये याद है आपको? शायद शहजाद साहब को भी नहीं जानकारी। और वो लगातार चलता रहा 7 साल। और अफजल गुरु पर जो भी सवाल खड़े करने हो कर सकते हैं, लेकिन अफजल गुरु पर फांसी का फैसला भारत के जो लीगल जुडिशल जो प्रोसेस है ना, उसका जो आखिरी मसला होता है, आखिरी मंजिल होती है, वहाँ तक गया है, मर्सी पिटीशन तक। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन, वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 7 साल लगे हैं। आपको याद हो कि उस समय बहुत बात हुई थी, और फिर जब आखिर में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें फांसी दी। पहली बात। दूसरी बात, सुशील कुमार शिंदे साहब ने जो कहा है, मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखता हूँ कि वो गृह मंत्री है, उनको डर लगता है कि नहीं लगता है। मुझे हैरानी यह है कि सुशील कुमार शिंदे की बात का मतलब है कि उस समय जब 2012 से 2014 तक सुशील कुमार शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे, तो उस यूपीए सरकार के वक्त कश्मीर के हालात कैसे थे कि एक गृह मंत्री को डर लगता है। और आपको शायद याद नहीं होगा, उससे पहले शिवराज पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, याद है सर? उनको भी कमोबेश यही स्थिति थी। एक बार कोई कश्मीर का प्रोग्राम था, तो उसको उन्होंने वहां से उद्घाटन करने की बजाय दिल्ली से रिमोट से उसका उद्घाटन किया था। ये शिवराज पाटिल साहब भी होम मिनिस्टर थे, यूपीए सरकार में थे सर। उसका तो रीजन ये बताया गया था कि उन्हें ठंड बहुत लगती है, वो तो 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी पंखा ऑन नहीं करते थे। राहुल गांधी जी का जिक्र में जो आज उन्होंने विदेश में चर्चा की है, वो हमेशा करते। एक बात मैं जोड़ दूं, जिससे ऐश्वर्या दुखी हैं कि अर्नब जो है उनको नहीं भेजते विदेश यात्रा पर। अरे विदेश नहीं सर, छुट्टी पे। ऐश्वर्या विदेश यात्रा किसको जाना, हमारे लिए तो मसूरी बहुत है। नहीं, वो नैरेटिव। अरे ऐश्वर्या को विदेश भेजने का मतलब तब होता ना जब वो कोई नैरेटिव बनाते हैं। वहां पर नैरेटिव बना नहीं सकता ऐश्वर्या, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको धक्का लगता है। अब सिखों की जो बात की है, मुझे हैरानी है कि वो इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है कि आप याद कीजिए 1984 से 2024 40 साल में उस घाव के मरहम भरे हैं। राहुल गांधी जी को तो याद होगा कि ग्रैंड मदर रही हैं इंदिरा जी, उनका असैसिनेशन हुआ। उससे पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसका क्या नतीजा रहा, और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए देश भर में, जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए, उसके बाद ये तो हमें सिख कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि वो सब भूल कर भी वो आपके साथ खड़े हैं। समझे आप? किस सिख कम्युनिटी के लिए
क्या सिख विरोधी दंगों को जानते हैं ऐश्वर्या आप कि 1984 में क्या हुआ था? पढ़ा है सर। राजीव गांधी जी का इस बात का जिक्र करना कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सिख विरोधी दंगे हुए हैं उसके घाव अभी तक नहीं भरे और आज आप फिर से सिखों के कड़े और पगड़ी की बात कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं कोई घटना, आप एक बताइए कि हिंदुस्तान में कोई घटना सिखों को लेकर हुई है? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूं, स्वतंत्र चुनाव आयोग, लेकिन जब राहुल गांधी से आपको याद होगा सर, अर्नब ने पूछा था कि क्या कहना है आपको, भाटिया जी बता रहा हूं, अर्नब ने पूछा था भाटी जी राहुल गांधी से डायरेक्टली फेस टू फेस कि 84 के दंगों के बारे में क्या कहना, आर यू सॉरी अबाउट इट? आपको पता? उनको पता नहीं है रियलिटी, वो रियलिटी से बहुत अलग है। तो जो आदमी रियलिटी से अलग है फिर वो रियलिटी से अलग रहे। उनको पता ही नहीं है भाटिया जी की है क्या। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब कांग्रेसी नेताओं से बात कीजिए, वो कहते हैं आपको। बट नाउ इट्स नो मोर अ जोक, ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं।